जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है, और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, वी हैव अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ, अगर देखिए दिस स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, अगर मेरे पास जो स्लिट्स हैं, the slits are separated by, अगर मेरे पास यहाँ पर slits जो है वो separate हो जाती, these are separated by the distance of, these are separated by the distance of 3 मिलीमीटर। देखिए ये 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों के दोनों स्लिट्स आपके पास। The slits are separated by the distance of 3 millimeter, and we use, और हम यहाँ पर यूज करते हैं, we use the light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम की मैं लाइट को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों स्लिट्स हैं। नाउ कैलकुलेट, अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द 10th मैक्सिमा। देखिए 10th मैक्सिमा from the center of the screen, from the center of the screen, from the center of the screen। और ये center of screen आपके पास कहां पर है, ये स्क्रीन है कहां पर, which is located at the distance of 2 centimeter from the slits, 2 centimeter from the slits, 2 centimeter from the slits। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मेरे पास यहां पर इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है। ये मेरे पास यहां पर सोर्स आ गया S1, ये सोर्स आ गया S2, और इन दोनों के बीच का हमको सेपरेशन गिवन है, और सेपरेशन कितने का है, 3 मिलीमीटर का। यहाँ पर मेरे पास सामने की तरफ को एक स्क्रीन है, और यहाँ पर जो स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस हमारे पास इन दोनों स्लिट से कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ स्क्रीन से मुझे ढूंढना है कि 10th मैक्सिमा कहां पर बन रहा है, 10th मैक्सिमा कहां बन रहा है। तो हमारे पास लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा, nth मैक्सिमा कैसे दी जाती है, दिस इज गिवन बाय n लैम्डा d बाई d। ये लोकेशन है, ये लोकेशन है आपके पास, और ये लोकेशन कहां से ढूंढी जाती है, फ्रॉम द पॉइंट O, सेंटर से ये लोकेशन ढूंढ, सेंटर से O से ये लोकेशन हम ढूंढते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है कि आपको स्क्रीन के सेंटर से आपको nth मैक्सिमा की अगर लोकेशन ढूंढनी है तो ये सिंपल फॉर्मूला, अगर मिनिमा पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला हमारे पास, मिनिमा का क्या फॉर्मूला, मिनिमा का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो हम बोलते हैं जी मिनिमा का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है yn इज इक्वल टू n माइनस हाफ इनटू लैम्डा d अपॉन डी, लैम्डा d अपॉन डी। ये हमारे पास मिनिमा की वैल्यू, ये मेरे पास लोकेशन है किसके बच्चे, nth मैक्सिमा की, nth मैक्सिमा की। अब मेरे को यहाँ पे टीचर कौन सा मैक्सिमा निकालने को बोल रहे हैं, टीचर मुझे यहाँ पर कौन सा मैक्सिमा निकालने को बोल रहा है, 10th मैक्सिमा। टीचर मुझे 10th मैक्सिमा निकालने को बोल रहा है, तो अब मैं अपने आप को कंसंट्रेट करूंगा सिर्फ मैक्सिमा की कंडीशन में। तो मुझे यहाँ पर n की वैल्यू 10 गिवन, लैम्डा ये मेरे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है, मेरे पास कैपिटल D 2 सेंटीमीटर है, और स्मॉल d आपके पास किसके बराबर, स्मॉल d आपके पास कितने के बराबर है, 3 मिलीमीटर। सो देयरफॉर इस वजह से मेरे पास y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 6000 एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर -10, कैपिटल D तो 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर मैं इसको यहां पर देखता हूं तो मेरे पास ये कैंसल आपके पास होकर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2000, और यहां पर मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर, तो यहां पर 10 की पावर 8, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10
मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -3 ऊपर जाकर आपके पास +3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सो मेरे पास यहाँ पर इसकी लोकेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, सो दिस विल बी 4, ये 4 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 4, और या फिर आपके पास 6 प्लस 7, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना होता है आपके पास 7 माइनस ऑफ 2, ये मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, मेरे को लगता है 10 की पावर आपके पास और भी रहेगी, 10 की पावर माइनस ऑफ 10, ये भी हमारे पास रहनी चाहिए। सो हम एक पावर को भूल गए पीछे, उसको साथ में लेके चलते हैं हम यहाँ पर, तो 10 की पावर -10 भी है यहाँ पर, तो अब मेरे पास 4 इंटू 10 की पावर, सो 3 plus 1 minus 2 plus of 3 minus of 10, so this will be 4 into 10 raised to power, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 plus 3 7, 7 minus 12, तो 7 minus 12 minus 5, 4 into 10 raised to power -5, इसको 0.4 10 से डिवाइड और आप इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और तरीका है कि आप इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 40, सो दिस विल बी 40 एंड डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -5, ये ऊपर जाकर -1 इसके साथ ऐड हो जाएगा और हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 40 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, और दिस इज 40 म्यू मीटर, 10 की पावर -6 क्या होता है माइक्रोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, nth मैक्सिमा की लोकेशन बतानी है nth, और अगर nth मिनिमा की लोकेशन बतानी होती तो टीचर आपको हिंट दे देगा, सपोज कि 5th मिनिमा निकालना है तो यहाँ पर आप 5 की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे टीचर आपको एक क्वेश्चन और भी दे सकते हैं, वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से आपको बोलेगा कि मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और आपको किन्हीं दो मैक्सिमास के बीच में या किन्हीं दो मिनिमास के बीच की लोकेशन बतानी है, तो ऐसा क्वेश्चन भी टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकता है। कैसे, ध्यान से समझिए, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपके पास ये कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा, अगेन मैं 6000 एंगस्ट्रॉम ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस अगेन मैं 3 मिलीमीटर ले लेता हूँ, और कैपिटल डी, और ये मेरे पास कैपिटल डी है, अगेन चलो मैं इसको 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। अब टीचर क्या बोलता है, नंबर 1 कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, पहली चीज वो बोलता है कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, क्या आप ये बताएं क्या आपके पास यहाँ पर इसकी फ्रिंज विड्थ किसके बराबर है और कितनी है आपके पास, तो आपके पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो 6000 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मैं यूनिट्स को बाद में देख लूंगा, और स्मॉल डी मेरे पास कितना आएगा 3 मिलीमीटर, मैं यूनिट्स को बाद में देख लेता हूं, तो 6000 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, और नीचे मिलीमीटर है तो 3 इंटू 10 की पावर -3। आगे चलते हैं, ये हमारे पास कैंसल होके कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2000, तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4, अब सिर्फ पावर की गेम है 10 के पावर की, कि 4 इंटू 10 रेज टू पावर -10 पहले का है, इसके साथ प्लस ऑफ 3 आ जाएगा, इसके साथ माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा प्लस ऑफ 3, तो जल्दी बताओ फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -10, और यहाँ पर -2 तो ये -12 प्लस ऑफ 6 तो कितना आ जाएगा -6, तो दिस विल बी 4, और 10 की पावर -6 मैंने क्या बोला माइक्रो होती है, तो 4 माइक्रोमीटर, ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म बात। अब टीचर इसमें आपको क्या बोलेगा, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन टीचर इसमें बना सकता है। सेकंड क्वेश्चन टीचर जो तुम्हें पूछेगा, इफ दिस सेटअप, अगर इस सेटअप को हम वाटर के अंदर डाल दें, व्हाट विल बी न्यू फ्रिंज विड्थ, इफ दिस सेटअप इज
is immersed in water, अगर मैं इसको immerse कर देता हूं in water, if this setup is immersed in the water with a refractive index 4 divided by 3, what is new fringe width? What is new fringe width? तो हमको बताना है कि यहाँ पर नई फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर होगी। तो सॉल्यूशन बताओ, कैसे बताओगे आप इसका? तो हमारे पास यहाँ पर बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। तो मेरे पास यहाँ पर इस सेटअप को अगर हम इमर्स कर देते हैं तो ओरिजिनल बीटा कितने के बराबर है? 4 माइक्रोमीटर, और म्यू किसके बराबर है? 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, द आंसर इज 3 आपके पास माइक्रोमीटर। तो ये अगर आप इसको किसी वाटर के अंदर या किसी मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसी सेटअप में? वो आपको ये बोलेगा इसी के अंदर, इसी सेटअप के अंदर, व्हाट इज द, ध्यान से समझना, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? देखते चलना बच्चे, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी। व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? आपके सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी इस सेटअप के अंदर? तो ये मेरे पास यहाँ पर दो आपके पास क्या आ गई? स्लिट्स आ गई, और ये मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन आ गई, और ये स्क्रीन का सेंटर आ गया, और यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास क्या बनता है? सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद आपके पास क्या बनता है? फर्स्ट मिनिमा। दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनता है? दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, एक ऊपर एक नीचे, और फिर इसके बाद क्या बन जाता है बच्चे? फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा बन जाता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा, और नीचे भी मेरे पास क्या बन जाता है? फर्स्ट मैक्सिमा। ये हमारे पास यहाँ पर बन जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। अब टीचर आपको क्या पूछ रहे? टीचर मुझे बोल रहा है कि आप ये बताएं, इस सेंट्रल, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी आपके पास विड्थ कितने के बराबर होगी? इसकी विड्थ आपके पास यहाँ पर किसके बराबर होगी? ये हमको यहाँ पर समझाना है, बताना है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाता है? कैपिटल डी आपके पास आ जाता है। ये हमको पता है। हमको इतना भी पता है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा है ये आपके पास बनता है लैम्डा डी अपॉन 2d के ऊपर, ये बन जाता है। फर्स्ट मिनिमा नीचे का माइनस लैम्डा डी अपॉन आपके पास किस पे बन जाता है? 2d पे बन जाता है। ये भी हमें पता है, ये सारी चीजें हमको पता है। फर्स्ट मिनिमा, तो इनके बीच की दूरी कितने के बराबर होगी? तो कोई बच्चा बता सकता है? सो हमारे पास यहाँ पर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? जल्दी बताओ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? तो दोनों मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब एक बात बताओ, +1 और -1 में कितना डिस्टेंस है? +1 और -1 में कितना डिस्टेंस है? 0 नहीं, आप बोलोगे सर 2 का डिस्टेंस है, नंबर लाइन के हिसाब से। और दूसरा कोई बच्चा बोलता है सर 1 माइनस माइनस ऑफ 1। सर देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है 1 + 1 2 के बराबर होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच का अगर मुझे गैप निकालना तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कर दूंगा लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसकी विड्थ किसके बराबर आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन आपके पास डी। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। तो अब मेरे पास अगर देखा जाए तो इसका आंसर मैं ऊपर निकाल चुका हूं। ये देखिए मैं निकाल चुका हूं इसका आंसर, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपस में क्या है? सेम। तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 4 म्यू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टीचर इसमें से आपको पूछ सकता है, टीचर इसमें से आपको और क्या क्वेश्चन पूछेगा? व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? अब ध्यान से समझना, व्हाट इज द एंगुलर, आपके पास फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको कैसे निकालोगे? तो थोड़ा सा एक स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ
क्या होगी। और ये फॉर्मूला निकालना आपको बहुत मुश्किल नहीं है। ये थीटा इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू कोई भी सिंबल ले लीजिए, दिस इज सिंपल बीटा अपॉन कैपिटल डी या फिर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। भैया नंबर चाहिए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लैम्डा कितने के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा सर 6000 एंगस्ट्रॉम। स्मॉल डी कितने के बराबर है सर 3 मिलीमीटर के बराबर है। भैया डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2000 यहां पर एंगस्ट्रॉम का 10 का पावर -10 और नीचे का 10 के पावर -3। 3 कहां चला गया, 6000 को काटने में निकल गया, निपट गया वो। तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ -10 प्लस ऑफ 3। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻। बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत बड़े एंगल नहीं होते, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं। तो -10 प्लस ऑफ 6 -4 रेडियन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब इसी क्वेश्चन में टीचर आपको एक और क्वेश्चन बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि टीचर पहले तो आपको इस लेवल पे बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, बेसिक क्वेश्चन। फ्रिंज विड्थ बता दी, ये बता दिया, इंटेंसिटी बता दी। टीचर आपको सबसे पहले इसी पे क्वेश्चन डालेगा कि बच्चे को बेसिक तो पता है ना, कॉम्प्लिकेटेड को मारो गोली। कॉम्प्लिकेटेड अगर किसी बच्चे ने करना है, रात को 9:30 बजे वाली क्लास में आए। रात को 9:30 बजे वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इवन जो सीबीएसई के टफेस्ट एग्जाम्पल हैं वो हम वहां पर करते, करेंगे हम यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर हम जल्दी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक करवाकर फिर बच्चे में आपको कॉम्प्लेक्स में लेके जाता हूँ। वहां पर हम पहले से ही करने स्टार्ट कर देते हैं, फर्क सिर्फ इतना। तो अगर कोई बच्चे को लगता है अच्छा ठीक है मेरे बेसिक बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं सर, आप मैं इमीडिएटली उनको खत्म करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी रिविजन हो जाएगी दूसरी बारी, तो रात को 9:30 वाली क्लास के अंदर वो आ सकता है और बढ़िया ढंग से वो वहां पर, बढ़िया तो यहाँ पर भी होगा। देखो देर है अंधेर नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बेसिक हम ज्यादा करते हैं, फंडामेंटल ज्यादा करते हैं। वहां पर फंडामेंटल के साथ साथ हम कॉम्प्लेक्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हम साथ साथ करने स्टार्ट कर देते कि आईआईटी में क्या पूछा गया था, जेई में क्या पूछा गया था, केवीपीवाई में क्या पूछा गया था, वो हम साथ साथ स्टार्ट कर देते। मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पर बच्चा मेरे पास क्या है, कैलकुलेट दी, अब देखो कैलकुलेट द डिफरेंस। अब किसका डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लोकेशन। जब भी टीचर लोकेशन ढूंढेगा तो वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से ढूंढेगा। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ द, इन द लोकेशन ऑफ द, किसकी लोकेशन बच्चे, इन द लोकेशन ऑफ द बच्चा आपके पास थर्ड मैक्सिमा एंड आपके पास यहां पर फोर्थ मिनिमा। तो थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मिनिमा के बीच की जो लोकेशन का डिफरेंस है वो टीचर तुम्हें बोल रहा है। नंबर कोई भी हो सकता है, उसने तो मुंह ही हिलाना, करना तो आपने बच्चे। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा इस सिचुएशन के अंदर आपका थर्ड मैक्सिमा कहां पर बनेगा। मैं इसके साथ MAX का वर्ड यूज कर लेता हूं और यहां पर आ जाएगा 3 लैम्डा d/d। याद करो फॉर्मूला हम कर चुके हैं। और अगर मुझे फोर्थ मिनिमा करना है तो यहां पर मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। y मिनिमा इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस हाफ इंटू लैम्डा d अपॉन d। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 8 माइनस 1, तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा 7। सो दिस विल बी 7/2 लैम्डा d अपॉन d। अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये कितना आ गया 3.5 लैम्डा d/d। अब एक बात बताओ, बड़ा कौन सा, फोर्थ मिनिमा बड़ा कि थर्ड मैक्सिमा बड़ा। सर हमारे पास जो है ना फोर्थ मिनिमा आगे बन रहे 3.5 वो 3 है, ये 3.5 है। तो अब दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है डेल्टा वाई। तो यहां पर मैं कर दूंगा जी वाई मिनिमा माइनस वाई मैक्सिमा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे ये 3.5 पे बन रहा है, ये 3 पे, तो ये बड़ा नंबर हुआ। 3.5 3 से बड़ा होता है बच्चे। नहीं तो आप दुकान पे जाओ, कोई पर्सन बोलता है मैं 3 और मैं बोलता है मैं 3.5, तो 3.5 ज्यादा क्वांटिटी हुई।
तो अब अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं तो 3.5 लैम्डा डी बाई डी और माइनस ऑफ 3 लैम्डा डी बाई डी, थोड़ा दिमाग लगाओ कितने का फर्क हो जाएगा, कोई बच्चा बताए कितने 0.5। कितने का फर्क हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा, है ना, हाफ का यस फर्क। अब हाफ इंटू लैम्डा डी बाई डी, अब याद करो इसी क्वेश्चन के जब हमने शुरुआत की थी तो लैम्डा डी बाई डी तो मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ, लैम्डा डी बाई डी तो बहुत पहले निकाल चुका हूँ, कहां पर है बच्चे, ये रहा लैम्डा डी बाई डी, तो फ्रिंज विड्थ है वो निकाल चुके हैं, और अब हमको यहाँ पर चाहिए क्या, हाफ ऑफ लैम्डा डी बाई डी। कोई बच्चा बता सकता है कितना आंसर आ जाएगा, सो द आंसर इज हाफ ऑफ 4 म्यू मीटर और दिस विल बी इक्वल टू 2 म्यू मीटर। तो ये आंसर आ गया। और किसी बहकावे में मत रहना कि यहाँ पर टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी बहकावे में मत आना। मतलब कि कल मैंने एक बैच में कराया और मैंने उनको बताया कि ये देखो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये ऐसा नहीं है 2013 तक में क्वेश्चन आ रखे, ठीक ठाक लेवल के, ये हिलाने वाले, थोड़ा दिमाग घूम जाता है उसके अंदर से, भैया करना कैसे है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, पहले बताओ ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको, ये क्वेश्चन, ये एक सिंगल क्वेश्चन को मैंने बहुत अलग अलग तरीकों से आपको इसमें से आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस के इसके अंदर से मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर किसी बच्चे को पता नहीं लग पाया किसी भी क्वेश्चन को कि सर फ्रिंज विड्थ नहीं निकालने आई, अगर मीडियम चेंज कर रहे हैं तो वो नहीं निकालने आ रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ नहीं पता लगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ नहीं पता लगी, दो अलग अलग फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस के लोकेशन का डिफरेंस नहीं पता लग पाया, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते। और अगर क्लियर है तो हम आगे चलते, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते, चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। सो अब हम यहां पर आगे चलें तो मेरे पास अब क्या क्वेश्चन बनता है, कुछ इसी से रिलेटेड। अब ये वाले क्वेश्चन अब आपसे निकल जाने चाहिए, अब ये क्वेश्चन आपसे निकल जाने चाहिए। अब क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ जाते हैं इंटेंसिटी वाले। अब इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन भी 2 से 3 तरीके से टीचर पूछेगा। अगर तो वो रैंडम क्वेश्चन पूछेगा जर्नल लेवल पे तो वो 5 आपको देगा और आपको बोलेगा, जैसे सबसे पहले लेवल का क्वेश्चन वो आपको क्या बोलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जी एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आपके पास आई है, और मेरे पास एक दूसरी लाइट है जी जिसकी इंटेंसिटी 2i है, और इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है, और ये फेज डिफरेंस है आपके पास π/3 का। दिस इज नॉट रिलेटेड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये YDSC का क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, और मुझे रिजल्टिंग इंटेंसिटी बतानी है। तो मैं यहाँ पर रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैसे बता दूंगा, ये YDSC का नहीं है आपके पास, तो हमारे पास जी इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √i प्लस ऑफ √of आपके पास, एक मिनट यहाँ पर मैं रिजल्टिंग इंटेंसिटी बता रहा हूँ, एक मिनट, आई एम सॉरी। तो मेरे पास ये आ जाएगा आपके पास i प्लस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2 √of √2i इंटू कॉस ऑफ आपके पास π/3, कॉस π/3 60 होता है, तो कॉस 60 हाफ होता है, तो हम इस क्वेश्चन को अब निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3i और प्लस ऑफ ये √i बन जाएगा, सो दिस इज √i, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये YDSC से रिलेटेड नहीं, नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड विद YDSC, क्योंकि YDSC के अंदर तो हम सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, वहां पर बोलते हैं यहाँ कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। या फिर टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पाथ डिफरेंस से देगा कि जी मेरे पास यहाँ पर 2 लाइट्स हैं, एक की इंटेंसिटी मेरे पास मान लेते कि आपके पास 9i है, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर i2 है, विच इज इक्वल टू 4i, और पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच का हमारे पास कितने के बराबर आ गया, मान लेते कि λ/4 का आ गया। आप बताओ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, नॉट रिलेटेड टू YDSC, जनरल क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 9i प्लस ऑफ 4i प्लस ऑफ 2 √9i √4i इंटू कॉस ऑफ, अब ये 5 कैसे निकलेगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा x, यानी कि λ/4 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास यहाँ पर कैंसल, ये भी कैंसल, बच गया π/2। कॉस ऑफ π/2 क्या होता है सर, वो तो 0 होता है,
90। तो बताओ इसकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितने के बराबर आ गई? 13i के बराबर। ऐसे आप एम्पलीट्यूड के लिए भी निकाल सकते हो। फिर टीचर हमारा दिमाग थोड़ा और बच्चे चेक करता है, अभी वो YDSC पे पहुंचा नहीं, YDSC के अलावा YDSC के अलावा फिर आपको टीचर एक क्वेश्चन पूछेगा, जी मैं आपको यहाँ पर दो लाइट्स देता हूं, एक की इंटेंसिटी जी मेरे पास यहाँ पर 6i है और दूसरे की इंटेंसिटी मेरे पास है 4i। आप बताओ कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, आपके पास मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा या रेशो क्या हो जाएगी? तो देखो मैं रेशो निकाल दूंगा तो बीच दूसरा क्वेश्चन पहले हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 6i प्लस अंडर रूट ऑफ 4i एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6i माइनस अंडर रूट ऑफ 4i और इसका होल स्क्वायर। जी चलो ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल होगा क्वेश्चन, रेशो निकल जाएगी बिल्कुल। या फिर टीचर आपको I1 I2 की रेशो देगा और I मैक्सिमम टू I मिनिमम की रेशो भी निकालने को बोल रहा है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। पॉइंट हमारे पास ये कि इसका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सपेक्ट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स एंड द रे ऑप्टिक्स। रेस्ट मॉडर्न फिजिक्स में से थ्योरीज आनी है, जो थ्योरीज बहुत ही कन्वीनियंट होती है, जो बहुत ही सिंपल होती है, और वहां से ग्राफ आने, वहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े कम है, और अगर आएंगे भी तो वो बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। उसके अंदर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते हो आप। हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा ही आंसर आएगा, आप उसके अंदर से ज्यादा आपके पास वेरिएशन नहीं है न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पर वेरिएशन, इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया, या वो I1 I2 की रेशो देगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं YDSC पे। तो अब हम YDSC के ऊपर दोबारा फिर से आ जाते हैं, लेकिन अब हमारा जो है बच्चे प्रोसीजर अब थोड़ा चेंज हो गया। अब क्या हो गया, टीचर सबसे पहला क्वेश्चन मुझे देगा, जी ये मेरे पास जी दो स्लिट्स हैं, ठीक है, ये दो मेरे पास स्लिट्स हैं, ठीक है जी, और ये दो स्लिट्स है हमारे पास, और ये सामने मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। यहाँ पर स्लिट्स की विड्थ आपके पास सेम रखी गई है, ठीक है जी, सेम रख दी गई। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मेरे पास I0 है और ये भी I0 है, ठीक है जी, I0 है। ये पहला आपके पास क्वेश्चन है। टीचर अब मुझे क्या बोलता है कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या इंटेंसिटी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या इंटेंसिटी होगी। तो आप बोलोगे जी सेंट्रल मैक्सिमा या कहीं पर भी मैक्सिमा के अंदर अगर ये I0 और I0 है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट, अगर ये दोनों I0 और I0 है, अगर ये दोनों मेरे पास I0 और I0 है, टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट दैट, तो हमारे पास सर कहीं पर भी मैक्सिमा बनेगा, कहीं पर भी अगर मेरे पास मैक्सिमा बनेगा, वो सेंट्रल ही नहीं कहीं पर भी बने, वो मैक्सिमा आपके पास 4I0 का होगा। और बच्चे जो मिनिमा होगा, जो मिनिमा होगा कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने स्क्रीन बनाई है वहां पर आपके पास मिनिमा 0 यानी कि डार्कनेस हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन टीचर तुम्हें पूछेगा, इसमें से निकल जाएगा। इसका उल्टा भी पूछ सकता है टीचर कि अगर मैक्सिमा I0 है तो इंडिविजुअल कितने के बराबर है, तो वो I0/4 होगा, I0/4 होगा, I0/4 होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, फोकस करना। सर वो मैक्सिमा और मिनिमा हर जगह के लिए, कहीं भी हर जगह के लिए, मतलब कि ये आपके पास है कि अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है कि मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको सभी मैक्सिमा की इंडिविजुअल फोटोग्राफ देता हूं, तो आप पता कर सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है, तो आप बोलोगे मैं बिल्कुल नहीं पता कर सकता, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। ऑल मैक्सिमास हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ 4I0, चाहे बच्चे वो सेंट्रल हो चाहे बाकी कोई और भी। एंड ऑल दी मिनिमा, जितने यहाँ पे डार्क बच्चे आपके पास फ्रिंजेस बन रही है, सब की डार्कनेस एक जैसी है, लेकिन उसके लिए, लेकिन काके उसके लिए आपके पास दोनों स्लिट्स में से आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बच्चे हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात का अगर तुम ध्यान रखोगे तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है लड़के, क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और वो ये बोलता है बच्चे कि
इफ दे, ध्यान से समझना, इफ दे, अगर मेरे पास यहाँ पर इफ दे मैक्सिमम, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम, if the maximum intensity of the light on the screen is I naught, if the maximum intensity, if the maximum intensity on the screen, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो मेरे पास I नॉट के बराबर है। फोकस करना, फोकस करना बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस from the center of the screen, from center of the screen, where intensity becomes half, where intensity half भी नहीं करते, where the intensity of the आपके पास light waves on the screen becomes half, चलो हाफ ही कर लेते, becomes हमारे पास हाफ, यानी कि वहां पर इंटेंसिटी आधी रह जाए। अब यहां पर देखो ना, मॉडिफाइड हो गया, यहां पर आपके पास क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमा या तो 4I नॉट होगा या मिनिमम, बीच की कोई चीज नहीं, पर वो बोल रहा है मान लिया जाए कि स्क्रीन पे कोई एक ऐसी जगह जहां पर आपके लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम की आपके पास एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, एग्जैक्टली आपके पास हाफ हो जाती है। आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को ढूंढना कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम के आपके पास क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मैक्सिमम के आपके पास यहाँ पर हाफ हो जाए। अब इसके लिए हमारे पास एक टिपिकल क्वेश्चन है, तो टिपिकल फॉर्मूला सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर इसका टिपिकल आपके पास सॉल्यूशन है। इस बात का ध्यान रखना, टर्म वन से बच्चे एक चीज हमको सीखने को मिली, टीचर ने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इनफैक्ट IIT के क्वेश्चन डाल, ये बात आप करके देख चुके हो। दूसरी बात बच्चे, बहुत चांसेस हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत चांसेस हैं बच्चे कि आपको ऑफलाइन पेपर के लिए CBSE आपके ऑफलाइन पेपर को रेकमेंड करे, और वहां पर अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन का लेवल पिछले से आगे ही जाएगा, मतलब कि उससे डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि उसने एक बना लिया कि मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगा। और आप एक बात बताइए, थ्योरी बेस्ड कितने क्वेश्चंस थे उसमें, हार्डली बच्चे आपके पास 2 या 3। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रट्टा मार के चला जाऊंगा, मेरे को 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भूल जाओ बेटा। जैसा पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था पेपर वैसा आया, इस बारी फिर प्रेडिक्शन कर रहा हूं, पेपर ऐसा आएगा जिसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अगर ऑफलाइन पेपर हुए तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएगी बच्चे, मुश्किल बढ़ जाएगी, उसको आपको कवर अप करना है, क्योंकि लिखने की आदत नहीं रही है आपको लिखने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी, लिखने की आदत। मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूं बच्चे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर दे सकता हूँ, क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मैं आपके डाउट्स ले सकता हूँ, या मैं पर्सनली, आप अगर मुझे कॉल करते तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ऐसे नहीं, आप अपनी तैयारी ऐसे करें। इसके अलावा बच्चे कुछ इनपुट आपको भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर बच्चे उसमें वो फील नहीं आ पाएगा। आज अगर आप कहीं पर भी बैठे हो बेटा, तो 10th क्लास के नंबरों के बेसिस पे बैठे हो, हाँ या ना, 10th क्लास के नंबर पे बेसिस पे बैठे हो। आपके साथ कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ नहीं बैठे हुए, रीजन क्योंकि 10th क्लास के अंदर उनके नंबर कम आए थे। अब इमेजिन करो अगर आपके 12th में नंबर कम आते हैं, तो जिन बच्चों के नंबर आपसे ज्यादा है, तो आप उनके सामने वैसे ही फील करोगे जैसे आज आपका कोई दोस्त आर्ट्स के अंदर बैठा हुआ फील कर रहा है। ये सिंपल सी एक लाइन। तो आपको अगर आपको वैसा लगता है बच्चे कि मैं उनसे आगे हूं, तो वैसे बच्चे आपको अगर वो लेगेसी लेके चलनी है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना,
करना कैसे क्वेश्चन को, यहां पर मेरे पास फॉर्मूला क्या, आई इज इक्वल टू होता है ये 4I0 है। अब देखो टीचर क्यों जानबूझ के बार बार बोल रहे हैं, अब ये 4I0 होता है, लेकिन उसने इस 4I0 को भी क्या ले लिया, I0 ले लिया। यहाँ पे टीचर बार बार आपको परेशान करेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा होता 4I0 है, I0 और I0 4I0 बनता है, लेकिन वो बार बार, और ये सीबीएसई के अंदर बार बार ये बात बच्चे बोली जाती है। आप एनसीईआरटी उठा लो, वहां पर भी बच्चे वो आपको ये बोलते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी इंटेंसिटी के है। अब वो के जो है बेसिकली वो 4I0 ही है, वो बेसिकली 4I0 ही है। तो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का वो हमेशा 4 गुना होता है। तो इसको यहां पर अगर हम देखें तो ये आई मैक्सिमम और आगे कॉस स्क्वायर ऑफ बच्चे हमारे पास 5/2, ये देखिए। लेकिन मुझे यहां पे डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि मुझे y निकालना है। अब ये जो इंटेंसिटी है यहां पर भी आपके पास आ रही है। देखो ऐसा क्यों होता है, ये बार बार अगर हम देखें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 स्लिट्स हैं बच्चे, और इन दोनों स्लिट्स में से लाइट यहां पहुंच रही है। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O, लाइट यहां पहुंच रही है। तो यहां पर आपके पास इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस ये डिसाइड करता है बच्चे कि इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। इस पाथ डिफरेंस की वजह से ये सारी कहानी बनती है। पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो बेटा हमारे पास हमेशा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी, हमेशा मैक्सिमा बनेगी। तो ये आई मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 हो गया इस पी पॉइंट पर। तो हमारे पास यहां पर आई मैक्सिमम और कॉस स्क्वायर ऑफ आपके पास 5/2। अब 5 किसके बराबर होता है, तो 5 अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस के अंदर ये है पाथ डिफरेंस, ये छोटा सा पाथ डिफरेंस। ये जो मैं लाल कलर के आपके पास यहाँ पर लेंथ बना रहा हूं ये है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा, तो 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि ये एंगल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी होता है, y अपॉन कैपिटल डी होता है, y अपॉन कैपिटल डी हो जाता है। तो ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया, y अपॉन आपके पास कैपिटल डी आ गया। अब मेरे पास यहां पर हाफ फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सो अब यहां पे लिख देते हैं 2π/λ इंटू वाई, और यहाँ पे d अपॉन यहाँ पर मेरे पास कैपिटल डी। 2 से 2 हो गया कैंसिल, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम, मेरे पास क्या आ गया जरा बताओ, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई इंटू वाई, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, d अपॉन यहाँ पर लैम्डा इंटू डी, और यहाँ पर सामने मेरे पास हाफ। दोनों साइड्स का रूट ले लीजिए, रूट लेते ही बच्चे बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई y/d लैम्डा इंटू डी, और जल्दी बता दो कि यहाँ पर 1/√2। अब कॉस की वैल्यू 1/√2 कब आती है, कॉस की वैल्यू 1/√2 कब आती है, 1/√2 कब आती है, π/4 के ऊपर। देयरफॉर आपके कॉस का ये एंगल, कॉस का ये एंगल, कॉस का ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के बराबर। लो जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आपके पास यहाँ पर पाई से पाई आपके पास कैंसिल, मुझे y बताना है, तो y किसके बराबर है, y इज लैम्डा डी अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 4, और नीचे बच्चे हमारे पास d आ जाएगा। तो ये वो लोकेशन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन जहां पर लाइट जब इन दोनों सोर्सेस से आएगी तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के जस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नो डाउट ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है। और एक और बात,
मुझे एक बात बताओ, लैम्डा डी बाई डी क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी क्या होता है? फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पर टीचर आपको ये भी पूछ सकता है कि ये वाई फ्रिंज विड्थ का कितना पार्ट है, तो आप बोलोगे 1/4 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। दिस इज 1/4 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। ये 1/4 ऑफ आपके पास है फ्रिंज विड्थ। फॉर्मूला भूलना नहीं, फॉर्मूला भूलना नहीं है। फॉर्मूला भूले काम खत्म, फॉर्मूला भूले काम खत्म। यहां पर उल्टा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टीचर वाई देके, वाई को देके क्या बोल सकता है कि आप बताओ उस जगह पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम के कितने टाइम्स रहेगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। टीचर इसको परसेंटेज पे भी लेके जा सकता है, परसेंटेज पे भी लेके जा सकता है, हाँ या ना? बोलेगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट है भाई जहां पर लाइट की इंटेंसिटी 25% रह जाती है, 25% रह जाती है किसके बच्चे? मैक्सिमम के। तो फिर आई की जगह I/4, फिर वो सारी कहानियां बच्चे आपको बनाकर दोबारा यहां पर आना पड़ेगा। तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पकड़ नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्लियर? सो अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन बच्चा आपको यहां पर घर पे बच्चा आपके पास आपको करके बताना। और क्वेश्चन क्या है बच्चे? फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द इंटेंसिटी, मुझे यहां पर इंटेंसिटी बतानी। फाइंड द इंटेंसिटी एट द, फाइंड द इंटेंसिटी एट द लोकेशन, एट द लोकेशन, एट द लोकेशन, एट द लोकेशन half of the, half of the, half of the fringe width, half of the fringe width, half of the fringe width from the center of the, from the center of the, center of the screen, from the center of the screen, from the center of the screen। ये अब आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है। करना क्या है, यहां पर y इज इक्वल टू बीटा बाई 2 के बराबर है। और मेरे पास अब फॉर्मूला क्या है? I एट एनी लोकेशन इज गिवन बाई I मैक्सिमम, I मैक्सिमम cos स्क्वायर ऑफ 5/2। इसको और आप कैसे लिख सकते हो? पाई इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन लैम्डा इंटू डी। और इसका एक और फॉर्मूला बच्चे मैं बना सकता हूं, यहां पर मैं इसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, पाई इंटू वाई लैम्डा डी अपॉन डी। तो नीचे बीटा आपके पास आ सकता है। सो दिस इज आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ऑफ पाई वाई अपॉन नीचे मेरे पास बीटा। तो अब वाई की वैल्यू बीटा बाई 2 डाल दोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। तो अब आप इसको देखिएगा, बहुत आराम से बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते अब हम आगे की तरफ। तो अब मेरे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास क्या आ जाता है? ये एक पोर्शन हमारे पास और खत्म हो। नेक्स्ट इज द सीबीएसई के वो क्वेश्चन जो मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थे। सो सीबीएसई ने एक या दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर देता है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आ जाता है। कैसे? हमारे पास यहां पर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने जिसको बोल सकते हैं आउटसाइड दिल्ली के पेपर में एक बार पूछा गया था, और ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। तो हमारे पास यहाँ पर सामने की तरफ स्क्रीन है, और ये मेरे पास है S1 और ये मेरे पास आ गया S2। अब होता क्या, ध्यान से समझना, ये सेंटर ऑफ द स्लिट है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब फोकस करना, हमारे पास टीचर क्या बोलता है कि इन दोनों स्लिट्स के पीछे भी हमारे पास एक सोर्स है, इन दोनों के पीछे भी हमारे पास सोर्स है, और हमारे पास वो सोर्स वैसे आपके पास बिल्कुल सेंटर पे होता है ताकि पीछे की तरफ कोई पाथ डिफरेंस ना रहे। अब अगर आप S से S1 जाते हो, S से S2 जाते हो, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लाइट आपके पास यहां से कहां की तरफ को जाती है, आपके पास ऊपर की तरफ, लाइट यहां से जब ऊपर की तरफ को जाती है तो लाइट वेव्स के अंदर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी पाथ डिफरेंस की वजह से हम क्या बोलते हैं कि ऊपर या तो मैक्सिमा बनता है
या फिर मेरे पास मिनिमा बन जाता है। तो ये मेरे पास एंगल थीटा होता है, ये भी एंगल थीटा होता है, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डी साइन थीटा। और सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या होता है, तो आप बोलते हैं जी सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें कोई पाथ डिफरेंस नहीं, ना तो बच्चे इसका पीछे से कोई पाथ डिफरेंस रहा, ना अब आ गया, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या बन जाता है, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। अब सीबीएसई ने एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, ध्यान से समझना, उसने बोला कि SS2 माइनस ऑफ SS1, SS2 माइनस SS1 वैसे तो जीरो होता है, नॉर्मली जीरो होता है, लेकिन उसने बोला कि इसके अंदर भी पहले से एक पाथ डिफरेंस है लैम्डा, ये पहले से। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, अगर आप सोर्स को सेंट्रल लाइन पे ना रखें, इस सोर्स को सेंट्रल लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ को कर दे, तो देखिए ये जो लाइट है यहां से एक एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, और यहां पर बच्चा हमारे पास नॉर्मल पाथ है, यहां पर पाथ एक्स्ट्रा है, तो ये छोटा सा इसमें क्या क्रिएट हो गया, पाथ डिफरेंस, जो कि कितने के बराबर है, λ/4। अब यहाँ पर λ/4 का पार्ट डिफरेंस आ गया, टीचर ने बोल दिया। अब पहली चीज वो बच्चा आपको ये बोलता है, ऑब्टेन, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 5 नंबर का आया था, ये 5 नंबर का आया था, ऑब्टेन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, सीबीएसई का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता ही कब है, ये मेरे पास इनके बीच का ये डिस्टेंस डी भी गिवन है, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये भी कैपिटल डी गिवन है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कब है, जब पाथ डिफरेंस के अंदर, जब पाथ डिफरेंस के अंदर कंप्लीट वेवलेंथ आती है, कंप्लीट वेवलेंथ आती है। तो पुराने टाइम के अंदर क्या था, जो S था जितनी दूर वो SS1 से था उतनी दूर SS2 से था, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। अब आप S2 को उठाकर ऊपर ले गए, तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा बच्चे इसमें क्या कवर हो गया, पाथ डिफरेंस आ गया, ये पाथ डिफरेंस आ गया, ये वाला, और हमारे पास ये वाला भी एक पाथ डिफरेंस है। तो अब इस वेव में टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक डी साइन थीटा नीचे, और पीछे से एक पाथ डिफरेंस आ रहा है λ/4 का, ये भी। तो इस वजह से टोटल पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस, तो टोटल पाथ डिफरेंस मेरे पास यहां पर किसके बराबर आ गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी डी साइन थीटा प्लस ऑफ, क्योंकि ये इसी वेव में बन रहा है ना, इसी वेव में बन रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये पाथ डिफरेंस ऊपर वाली वेव में बनता, ये एस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता, तो फिर पाथ डिफरेंस ऊपर वाली वेव में ऐड हो जाता, तब मैं इसको ऐड नहीं करता, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता, क्योंकि ये एक ही वेव पे बन रहा है। देखो ना SS2 इसमें λ/4 है, बड़ा हो गया, और फिर प्लस बच्चे हमारे पास डी साइन थीटा, इसमें भी बड़ा हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ λ/4 इज इक्वल टू, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ये मेरे पास n लैम्डा आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया बार बार, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी। तो मेरे पास यहाँ पे d, अब तो इसको याद कर लो, y अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस ऑफ λ/4। तो रट्टे की ऐसी की तैसी कर दी उसने रट्टे की ऐसी तैसी कर दी कि भैया जो बच्चा रट्टा मार के आएगा वो कैसे कर पाएगा, जिसको ये पता ही नहीं है कि पीछे भी एक सोर्स है और वो सोर्स को सिमेट्रिकली रखा जाता है, वो सोर्स बच्चे बिल्कुल S और S1 से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और उस सोर्स को अगर आप चेंज करोगे तो एक नया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y डी, y अपॉन कैपिटल डी, इसमें से लैम्डा बाहर निकाल दो, n-1/4 ये आपके पास आ गया। तो लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमा आपके पास क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा आपके पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1/4, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन टीचर पूछता है, सेकंड टीचर क्वेश्चन ये पूछता है, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम।
लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा सेंटर पे बनता है? क्या सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा सेंटर पे बनता है? बिल्कुल भी नहीं, गलती मत कर देना, वो कभी भी सेंट्रल मैक्सिमा पे बन नहीं सकता। वो कहां बनेगा? जहां पाथ डिफरेंस जीरो है, जहां पाथ डिफरेंस जीरो है, जहां पाथ डिफरेंस जीरो है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा मुझे यहां बनाना है तो मुझे एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? आपके पास जीरो। मैं एन की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं तो मेरे पास वाई सेंट्रल मैक्सिमा देखो कहां पर बन रहा है। तो आप बताओ कि यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा कहां बन रहा है? तो एन की वैल्यू जीरो डाल दी, माइनस लैम्डा डी अपॉन 4 इंटू डी। यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहे कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर बन रहा है? बिलो द एक्सिस, बिलो द एक्सिस। ये सेंट्रल मैक्सिमा कहां बन रहा है? इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल मैक्सिमा बिलो द एक्सिस का मतलब है ये सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास यहां कहीं पर बनेगा, यहां कहीं पर। देखो उसको कैंसिल करना है, ऊपर वाली वेव जो है नीचे वाली वेव को क्या करेगी? कैंसिल करना चाहती है कि जीरो पाथ डिफरेंस आ जाए। अब कहीं पर भी आप देखो तो नीचे वाली वेव ज्यादा बड़ा चल रही है, कहीं पर भी आप चले जाओ, क्योंकि उसका लैम्डा बाई 4 का ज्यादा पाथ डिफरेंस है। तो वो इसको कैंसिल करना चाहती है, वो करना चाहती है कैंसिल कि ये कहां कैंसिल होगा? नीचे वाले की पाथ और मेरी पाथ कहां इक्वल होगी? तो वो पाथ आपके पास इक्वल होगी नीचे की तरफ, यहां की तरफ इक्वल होगी। इसका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर नहीं नीचे की तरफ को बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, इतना मुश्किल क्वेश्चन। तो आप एक तो भगवान से प्रे करना कि आपको आसान क्वेश्चन आए, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसके ऊपर निगाह रहनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बात के अंदर आप बोलो अरे सर क्वेश्चन नहीं किया, आप हमने देखा भी नहीं था, उससे पहले मैं क्वेश्चन को देख लेते। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या बनेगी? यहां पर अगर मेरे को कोई टीचर बोलता है कि भाई आप ये बताएं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनती है? जब टोटल पाथ का डिफरेंस, तो इंटरफेरेंस जब टोटल पाथ डिफरेंस यानी कि डी साइन थीटा तो होगा ही होगा, आगे चल के पीछे से लैम्डा बाई 4 का भी आ रहा है, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाता है? n माइनस हाफ इंटू आपके पास लैम्डा। तो हमारे पास यहाँ पे d y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा बाई 4, माइनस ऑफ लैम्डा बाई 4। और फिर मेरे पास यहाँ पे d और यहाँ पर y अपॉन कैपिटल D एंड n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस ऑफ लैम्डा बाई 4। तो ये 3 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे d y अपॉन कैपिटल D। तो हमारे पास आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो 4 एलसीएम आ जाएगा। दिस विल बी 4n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, तो मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाहर आ जाएगा। और वी कैन राइट डाउन dy अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 4n माइनस 3 इंटू लैम्डा बाई 4। तो y इज इक्वल टू कितने के बराबर है? तो लैम्डा d बाई 4 into d 4n minus of 3. Now this is the condition of destructive interference. Literally ये क्वेश्चन जब किसी बच्चे ने उस साल देखा होगा, वो भी बच्चा हमारे पास कंपार्टमेंट के पेपर में, तो उस बच्चे के होश उड़ गए होंगे कि यार ये क्वेश्चन हमने कैसे करना। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन को मैं मतलब कि 5 के स्केल के ऊपर मैं बोलता हूँ कि 5 से भी, मतलब कि 5 के स्केल पे तो आप इसको आंक ही नहीं सकते हो। बच्चे को 3 चीजें बतानी है और वहां पर बच्चे के कॉन्सेप्ट, अब आप समझ पा रहे हो ना कंपार्टमेंट में मुश्किल क्यों दिया? क्योंकि सीबीएसई वाले बोलते हैं जितना ज्यादा हम आपको टाइम दे रहे हैं, जितना ज्यादा हम आपको टाइम दे रहे हैं, जितना कम हम आपको सिलेबस दे रहे हैं, उतना टफ पेपर हम डालेंगे। नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा, आपके नीट का पेपर जितना डिले होता गया उतना टफ आया। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, आपका सिलेबस पिछले बार दिसंबर का जितना कम था, पेपर उतना टफ आया। तो इस बार भी आपको टीचर पीछे से क्वेश्चन, क्योंकि उसका हक है, वो बोलेगा यार तुमने प्रीवियस ईयर क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं टीचर से पूछा कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? मॉडिफाइड, इसको बच्चे मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और याद रखना ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए
सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल करेंगे, कल इस पे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, आप इसको पढ़ लेना, कोई टेंशन आए किसी भी तरीके की तो जरूर